बात बताइए, चीन से हमारा बायलैटरल रिलेशन इतना ज्यादा है, हम ट्रेड में इतने नुकसान में रहते हैं, चीन हमारे लिए मित्र है कि दुश्मन, हमें समझ में नहीं आता है। हम $100 बिलियन का व्यापार इनके साथ कर लेते हैं, ये कोई मतलब है क्या? चीन से एक तरफ तो हम गलवान वैली इंसिडेंट पर खफा हैं और दूसरी तरफ इनसे व्यापार कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा, हम चीन के साथ में व्यापार करते हैं लेकिन उसमें बड़ी स्मार्टनेस अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से सुनिए। इंडिया ने आज के समय में चाहे कितने भी स्टार्टअप तैयार किए हों, जितने भी यूनिकॉर्न बने हुए घूम रहे हों, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से आए हुए हैं। चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिस कैमरे के माध्यम से, वो चाइना में मेड इन चाइना है। जिस लैपटॉप को मैंने मदद में ले रखा है वो चाइना का है। जिस बोर्ड को मैं पढ़ाने में काम में ले रहा हूं इसकी भी असेंबली कहीं ना कहीं चीन के अंदर हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सब कहीं ना कहीं से चाइना से रिलेशन रखते हैं, लेकिन चाइना के चीजों को उपयोग में लेकर इंडिया वाले जो नई चीज बना देते हैं। बचपन में आप और हम एक बार जोक सुना करते थे जब बहुत छोटे थे कि दुनिया भर के कई लोग आकर के ये कहने लगे कि हमने ये बनाया, इंडिया वाले आए और उस पर लिख कर चले गए मेड इन इंडिया। हम कुछ उस प्रकार के हैं। चीन ने चाहे जो बनाया हो, हमने उसका उपयोग करके उससे वैल्यू क्रिएशन किया है। वैल्यू क्रिएशन किया है का मतलब आज जिन लैपटॉप्स के थ्रू इंडिया के अंदर ऑनलाइन, या फिर ये कहिए कि भारत जो सॉफ्टवेयर पावर बना हुआ है, असल मायने में जो हार्डवेयर वहां पे लगा है वो चाइनीज है। हम लेते भले ही 100 बिलियन का सामान उससे हो, 100 बिलियन में मान लो 70 बिलियन का खरीदा, 30 का उसको बेचा, 40 का हमें घाटा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस 40 से 400 बिलियन बनाने की कला जानते हैं, 40 से 4000 बिलियन बनाने की कला जानते हैं। और इसी कारण से हमें चीन से कोई सामान सस्ता मंगाकर महंगे बेचने की जो कला समझ में आती है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहती। जैसे इंडिया की आप कोई सी भी सेल उठा के देख लो, फ्लिपकार्ट की देख लो या अमेजन की देख लो, भयंकर मोबाइल जो आ रखे हैं वो चाइनीज मोबाइल हैं, लेकिन कमा कौन रहा है? हमारा इंटरफेस कमा रहा है जो कि इंडियन है। कमा करके उससे रोजगार किनको मिल रहा है? इंडियंस को मिल रहा है। तो एक प्रकार से हमने उनकी इकोनॉमी का उपयोग करके अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर लिया है। ठीक है, इसलिए जिनके ये समझ में नहीं आता कि हम चीन को ज्यादा पावर दे रहे हैं, हम चीन को ज्यादा पावर देते हैं ये सही है, लेकिन उससे हम भी बहुत बड़ी पावर क्रिएट करते हैं, ये भी बड़ी बात है। फिर तो आप बोले ऐसा करिए, दुनिया के किसी भी देश को बुलाइए, अपने यहां पर व्यापार करने का निमंत्रण दीजिए, क्योंकि आप तो उससे कुछ ज्यादा बड़ा बनाने की कला जानते ही हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यही फर्क है सबसे बड़ा। चीनी सामान से हम बड़ा बिजनेस बना लेते हैं, हम दुनिया के और सामान से बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते। और यह भारतीयों को बहुत कम समझ है इस बात की कि हम दोनों के साथ में क्या बड़ा अंतर है। जरा विचार करिए, हम जब चीन से कोई सस्ता सामान मंगाए, मान लीजिए मोबाइल जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं वो 10 से 20 हजार के बीच की रेंज का है, लेकिन उससे आपने बहुत सारे काम बना लिए। कई लोग उससे थ्रू वीडियो बना करके व्लॉगर बन गए, कई लोग कमेंट बनाकर ट्विटराइट हो गए, कई लोग इंस्टा पर स्टार बन गए। उन्होंने अपने थ्रू पैसा कमाने का तरीका जुगाड़ लिया, और कुछ नहीं तो कुछ लोग ओला मोटरसाइकिल स्कूटर चलाना शुरू कर दिए, उसके थ्रू सब काम होने लगे। कोई स्विगी जोमेटो के थ्रू खाना बांटना शुरू कर दिया, धंधा बना लिया हमने उसके थ्रू। लेकिन अमेरिका से जब कोई चीज आती है ना, वो हमारी कंजप्शन इकोनॉमी को पकड़कर आती है। दोनों में बड़ा अंतर है। चीन हमें जो सामान दे रहा है उससे हम इकोनॉमी को बूस्टर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका सामान देता है, अब जैसे मान लीजिए कि अमेरिका ने इंडिया को पकड़ाया कोको कोला, मैकडी, थम्स अप, पेप्सिको, ये जितने भी प्रोडक्ट हमको अमेरिका वाले पकड़ाते हैं, इससे हम कर क्या रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं, यानी उसका और कुछ बना नहीं पा रहे हैं हम। आप कहेंगे सर बनाया तो सही हमने एप्पल के फोन से भी तो वीडियो बनाए। अरे तो वो तो ऑलरेडी अपने ब्रांड की कीमत हमसे वसूल चुका है। अरे सर ऐसे हमने क्या बोलते हैं, चाइना से भी तो हमने सर हुआवे का सामान खरीदा। बेटा जो खरीदा ना वो इतना सस्ता खरीदा कि 1/5 कीमत पे आपको हुआवे का सामान मिल गया। दोनों में अंतर समझिए। अमेरिका वाले अपने जो काम की चीजें हमें देते हैं, काम की चीजें जैसे आपको वर्ड, MS वर्ड पता चल रहा है, या फिर जो आप ट्विटर, इंस्टा ये सब देख रहे हैं, इनके भर भर के पैसे लेते हैं। आप सोचिए कि जो भी व्यक्ति इस समय पर, जैसे मैं YouTube का प्रीमियम यूज करता हूं, उसके पैसे लेता है YouTube हमसे, है ना। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चाहे अमेजन का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, उन्होंने हमको अपना ऐसा कस्टमर बना लिया जो महीने की महीने पैसा भेज रहे हैं। चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन हमें जो गुड्स दे रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग होने के नाम पर, उससे हम कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका के लिए तो हम कंजप्शन इकोनॉमी है, हमको तो वो जो सामान देता है उससे पैसा कमाकर लेके जाता है बढ़िया वाला। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो इंडिया इस मामले में बड़ा स्मार्ट है कि चीन से और अमेरिका से किस तरह से व्यवहार करना है। भले ही चीन से हम व्यापार करते हो, भले ही हमारी दुश्मनी हो, हम चीन से व्यापार करके भी फायदे में कैसे रहते हैं वो मैंने आपको हल्का सा बताने का प्रयास किया।
अब बड़ा सवाल, तो फिर चीन हमसे क्यों कह रहा है? क्योंकि शायद चीन भी यह बात जानता है। वो ये जानता है कि भारत के लिए चीन थ्रेट नहीं है। आप कहेंगे सर इसका मतलब आप घने समझदार हो गए, ये भी आप ही जानते हैं कि चीन के लिए हम ज्यादा नुकसानदायक नहीं हैं, या फिर चीन भारत के लिए नुकसानदायक? क्या भारत के राजनेता नहीं जानते? क्या जानते हैं। भारत के राजनेता यह भी जानते हैं कि चीन हमारे लिए जब कोई सामान भेजता है तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को हटाकर कोई बहुत बड़ी चुनौती पैदा नहीं करता है। हमें जो सामान आते हैं उससे हम अगली चीजें बना लेते हैं, हम उससे अगला धंधा बना लेते हैं। आप सोचिए, आज इंडिया फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज है। इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल्स है ना, हम दुनिया की जेनेरिक दवाइयों की, ये समझिए फैक्ट्री हैं, वर्ल्ड की फैक्ट्री हैं हम। हमारी जितनी भी कंपनियां हैं जो काम करती हैं मेडिसिन में, उनमें बड़ी कंपनियां वो हैं जो बड़े ब्रांड्स की कॉपी बनाकर बेचती हैं, जेनेरिक मेडिसिन बनाकर बेचती हैं। जेनेरिक के हम उस्ताद लोग हैं, लेकिन हमें जेनेरिक का उस्ताद बनाने में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें आप एपीआई कहते हैं, जिनमें से कि हम दवा बनाने के लिए जो मेडिसिन चूर्ण काम में ले रहे हैं, वो असल में चाइनीज है, और वो चाइनीज चूर्ण से हम फिर दवा बनाकर बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ, चीन से हम कुछ भी मंगाते हैं उससे लाभ कमा लेते हैं, हमारे पास तरीके हैं। और जहां हमें चीन का यह लगता है कि चीन हमसे मुनाफा कमाकर ले जाएगा, जैसे चीन ने भारत में टिकटॉक की आदत डाली, भारत के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस अमेरिका के स्टाइल पर, वीवो था या चिटचैट था, वी चैट था, जब हमारे सॉफ्टवेयर में एंट्री मारने की कोशिश की, हमने तुरंत बैन लगा दिया। हमने कहा नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे लिए कंजप्शन इकोनॉमी नहीं बनना चाहते कि तुम हमको उठाओ और फिर कहो कि इतना पैसा दो, इस वीडियो गेम का सब्सक्रिप्शन लो। हम वो नहीं चाहते, हम अबजी पबजी तुमसे नहीं चाहते, ताकि पता चले कि तुम हमसे सब्सक्रिप्शन के नाम पर करोड़ों रुपया कमाओ। हम चाइना वालों तुमसे मैन्युफैक्चरिंग का लाभ तो लेंगे, लेकिन तुम्हें कमाने नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। रिसेंटली क्या हुआ है, भारत के मार्केट को दुनिया बहुत उम्मीदों से देखती है। दुनिया का हर देश, आप पूछेंगे वेस्टर्न कंट्रीज फिर और चाइना में और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या अंतर रहा? अरे वेस्टर्न कंट्रीज जो भी प्रोडक्ट हमारा यहां लेके आती हैं, चाहे उनकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन हो, चाहे उनकी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज हो, वो ऑलरेडी इतनी महंगी। आप कहेंगे सर टैक्स बहुत लगता है। अरे भाई, वो उससे रिफाइंड प्रोडक्ट दे नहीं पाते और उसका वो पूरा पैसा वसूलते हैं। तो हमारे लिए वो व्यापार में सेकंड प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, वो अल्टीमेट गुड बन के रह जाता है हमारे पास कि हम कंज्यूम ही करके रह जाएंगे। हम ऑडी को आगे चलाकर नहीं बेच पाते। चीन भी हमारे पास आया। चीन की एक कंपनी है साथियों जिसका नाम है BYD। BYD नामक चीन की एक कंपनी है जो क्या काम करती है, वो जैसे टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है ना, ऐसे ही चीन की कंपनी BYD है। अच्छा, एक बात मैं चाहूंगा कि आप और हम 1.99 मिलियन पर खड़े हैं। आज का यह ऐतिहासिक क्षण है। आप में से जो साथी लाइव हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर वो सब्सक्राइब कर दें, संभव है कि वीडियो के चलते चलते ही आज मैं और आप 2 मिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा छू जाएं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी यादगार पल होगा कि हमने वीडियो के अंदर ही नंबर बदलते हुए देखे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है करिए, क्या पता ये लम्हा आपके साथ हमें यादगार लम्हों में याद रह जाए। आगे बढ़ते हैं। तो चाइना की एक कंपनी है, जैसे आप अमेरिका की एक कंपनी सुनते हैं टेस्ला मोटर्स, जो कि इसकी अपने ट्विटर वाले भैया की, जिसका नाम क्या है यार, बताइए, हम नाम भूल गए, अब याद आ जाएगा। इतना ज्यादा नाम याद रहता है कि हम उसका नाम भूल गए। जो टेस्ला का मालिक है ना, उसकी जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर बढ़िया काम कर रही है। और ऐसी स्थिति में टेस्ला की तरह चीन के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है BYD। जो BYD नामक कंपनी है ना, वो भारत के अंदर आकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी जस्ट लाइक टेस्ला। हालांकि ना तो हमने टेस्ला को आने दिया और ना ही हम लोग, एलन मस्क नाम है, हम मिस कर रहे थे, अब याद आ गया, एलियन मस्क के नाम से हमने बोल। तो जो BYD नामक कंपनी है चीन वालों की, वो इंडिया आना चाहती थी। अब जब वो इंडिया आना चाहती थी तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इस समय फेम 1, फेम 2 जैसी योजनाएं चलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा अभी मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो एलन मस्क बड़ा मीठा मीठा बात किए थे मोदी जी के साथ कि साहब हम आपके बड़े प्रशंसक हैं, हम आपको पसंद करते हैं। ऐसे ही पसंद उसमें असल में मोदी जी नहीं है, उसको पसंद क्या है, भारत का बाजार। जो पता है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनकी तारीफ करेंगे तो भारत के लोगों की नजर में हम गुड बुक्स में आ जाएंगे। चाइना वाले भी समझ गए कि इंडिया में मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, दुनिया वाले व्हीकल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तो अपनी क्यों ना BYD नामक जो कंपनी की गाड़ी है उसको इंडिया में उतार दें। और बस यही करने के लिए चाइना वाले हमारे यहां पर आए अपनी फैक्ट्री लेकर के। हैदराबाद की एक लोकल कंपनी के साथ टाई अप किया, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया। चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी, जो कि पहले कभी बैटरी बनाया करती थी, आजकल वो कार बनाती है और इस समय दुनिया में सबसे बड़ी कार उत्पादक कंपनी है, वो भारत आने के लिए तैयार हुई। $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत लेकर आने को तैयार हुई। आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया बात है, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आपको बुरा क्यों लग रहा है? अच्छी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, लेकिन मुसीबत इसमें यह है कमाओगे भी तुम फिर हमसे ही, और हमें तुम्हारी कमाने देनी नहीं है। अब तुमको अगर कमाना है हमसे तो पहले सेम पेज पर आके बात करनी पड़ेगी, तभी इनके जो विदेश मंत्री सो कॉल्ड हैं, कौन है, वांग वी, जो कि फिलहाल वांग वी, असल में इनके विदेश मंत्री तो गायब हैं, उनके नाम पर जो काम कर रहे हैं वांग वी, वो NSA डोभाल साहब से साउथ अफ्रीका में मुलाकात किए थे हाल ही में, और इनसे कहे कि देखिए आप हमें अपनी थ्रेट मत समझिए। डोभाल साहब ने इनको दो टूक सही कही बात कि सर देखिए बात ऐसी है, हम आपको दुश्मन ना समझे, समझ में आता है, पर पता है आपको एक बात नहीं समझ में आती है। बोले बताइए। 2020 से लेकर अब तक गलवान वैली इंसिडेंट पर आप लोगों से हम 19वीं बार वार्ता करने जा रहे हैं। बॉर्डर पर अशांति हो और घर में शांति हो, ऐसा हमारे हो नहीं सकता। आप मामला रिजॉल्व करिए, बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करिए। अगर आप वो करते हैं तो फिर हम आपके साथ टेबल टॉक कर लेंगे, उससे पहले नहीं हो पाएगा ये बात। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।